गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया। और आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हमारी पहली क्लास है, जिस क्लास में हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो नर्सिंग की शुरुआत फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नाम की लेडीज़ थी जिन्होंने नर्सिंग की शुरुआत की थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आप सभी को पता होगा, इसको लेडी विद लैम्प के नाम से भी जानते हैं। लेडी विद लैम्प। अब इनकी बर्थ के बारे में बात करें तो इनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1820 में इटली में हुआ था। और जिस शहर में इनका जन्म हुआ था, अब तो उसका नाम फ्लोरेंस रख दिया। अब उसका नाम क्या रख दिया? फ्लोरेंस। ठीक है। अब करें इनकी शिक्षा के बारे में बात। तो इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी किंग्स कॉलेज लंदन से। कॉलेज लंदन से इनकी शिक्षा कंप्लीट हुई थी। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग की शुरुआत करी थी, लेकिन इनका नाम दूसरा नाम था लेडी विद लैम्प, जिसको सभी लेडी विद लैम्प के नाम से जानते थे। मतलब आज भी जानते थे भी। तो लेडी विद लैम्प इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या था लेडी विद लैम्प नाम पड़ने का? कोई भी ब्रिटिश सोल्जर या तो कोई युद्ध वगैरह होता जिसमें ये घायल हो जाते सोल्जर, तो उनको केयर प्रोवाइड करना, या फिर किसी भी बीमारी के कारण वो बीमार हो जाते या किसी भी डिजीज़ से सफ़र करते, तो उनको ये रात में भी केयर प्रोवाइड करती थी, उनको ट्रीटमेंट करती उनको केयर प्रोवाइड करते थे रात में भी, लैम्प के हेल्प से। लैम्प जला कर जाते थे उनके पास में। इस कारण से इसका नाम लेडी विद लैम्प पड़ गया था। और इन्होंने नर्सिंग की शुरुआत करने में बहुत योगदान दिया है। जैसे कि इन्होंने थ्योरीज़ के बारे में बताया कि जैसे कि पहली थ्योरी थी इन्वायरमेंटल थ्योरी। जो इन्वायरमेंटल थ्योरी वो इन्होंने दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इन्वायरमेंटल थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी, जिसकी शुरुआत 1860 में इन्होंने इन्वायरमेंटल थ्योरी के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कि इन्वायरमेंटल थ्योरी के कंसेप्ट क्या क्या है। इन्होंने एक ही कंसेप्ट दिया था इन्वायरमेंटल थ्योरी में, जिसके 5 कंपोनेंट थे। क्या कंसेप्ट दिया था? इसमें इन्होंने बताया था कि इसके 5 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है फ्रेश एयर, दूसरा कंसेप्ट है क्लीन वाटर, और तीसरा इन्होंने कंसेप्ट बताया था सैनिटेशन के बारे में। फोर्थ इन्होंने बताया था लाइट या सनलाइट के बारे में। और 5वां कंसेप्ट इन्होंने बताया था डिस्पोज के बारे में। ठीक है, ये इन्होंने कंसेप्ट बताए थे, जिसमें 5 कंपोनेंट थे। इन्वायरमेंटल थ्योरी के बारे में इन्होंने बताने का मेन रीज़न क्या था कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये 5 चीज़ें कैसे हेल्पफुल है पेशेंट की कंडीशन को सुधारने में और डिजीज़ से प्रिवेंट करने में। जैसे कि हम पहला फ्रेश एयर, अगर अच्छी हवा लेंगे तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी, जिसके कारण से रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऑर्गन है जैसे कि ब्रेन हो गया, जिसको भी ऑक्सीजन की नीड है, वो अच्छी तरीके से काम करेंगे। दूसरा इन्होंने बताया था क्लीन वाटर के बारे में। तीसरा बता दिया इन्होंने सैनिटेशन के बारे में। जो फोर्थ इन्होंने बता दिया डिस्पोजल के बारे में, जैसे कि हमें अपनी हाइजीनिक कैसे रखना है या डिस्पोजल कहाँ पे फ्रेश होने जाना है, इन सब चीज़ों के बारे में। फिफ्थ इन्होंने बता दिया लाइट और सनलाइट के बारे में, कैसे ये सब चीज़ हेल्पफुल है। फिर इस जो इन्होंने इन्वायरमेंटल थ्योरी के बारे में बताया था, उसके एडवांटेज क्या क्या थे? इनका मेन रीज़न ही क्या था कि लोगों को बताना कि ये 5 कंपोनेंट कैसे उनके लिए यूज़फुल है डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए,
और जो भी बंदे इससे सफ़र मतलब कर रहे हैं उससे रिकवरी करने में कैसे इन्वायरमेंट हेल्प करता है, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो इसके बाद इन्होंने अपना खुद का प्रोफेशनल स्कूल खोला था। फर्स्ट प्रोफेशनल स्कूल था, उसका क्या नाम था, सेंट थॉमस। इन्होंने स्कूल खोला था कब, 1860 में। बाकी बाद में इसका नाम चेंज कर दिया था, इसका नाम कर दिया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसका नाम रख दिया था बाद में, मिडवाइफरी इसका नाम रख दिया था। अब बात करें कि हाँ इन्हें इस चीज़ के लिए अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि इनको पहला अवार्ड मिला था रॉयल रेड क्रॉस इनको पहला अवार्ड मिला था जो 1883 में इनको मिला था। दूसरा अवार्ड मिला था इनको लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ सेंट जॉन, जो अवार्ड इनको 1904 में मिला था। अब करें इनके तीसरे अवार्ड की बात, इनका तीसरा अवार्ड मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड हॉनरी फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन, जो इनको अवार्ड मिला था 1907 में। ये अवार्ड इनको मिले थे रॉयल रेड क्रॉस के नाम से, लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ सेंट जॉन और फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम हॉनरी के बारे में। अब ये सभी बात होने के बाद में अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इनकी डेथ कैसे हुई। इनकी डेथ 13 अगस्त 1910 में हुई थी। कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 में। इनकी एज उस टाइम पे 90 वर्ष की हो चुकी थी, उस टाइम पे इनकी डेथ हुई थी। और इनकी डेथ का मेन रीज़न था कि हैजा बीमारी के कारण इनकी डेथ हुई थी, जिसे हम कोलेरा के नाम से भी जानते हैं ना, कोलेरा के नाम से जानते हैं, उस कारण से इनकी डेथ हो गई थी। तो आज हमने पढ़ा कि नर्सिंग की शुरुआत कैसे हुई और किसने की, और इनकी इनोवेटिव थ्योरी के बारे में पढ़ा और इनके अवार्ड्स के बारे में बात की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।